न्यूज मीडिया मंच पर मानसून का अपडेट लेंगे एक बार और जानेंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावना है। और इसके साथ साथ ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि देश में इस समय टेम्परेचर की क्या स्थिति हो रही है, जब मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है, और बारिश की क्या स्थिति पिछले 24 घंटों में रही, आंकड़े भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बारिश की बात, गोवा के पणजी में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, 170 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा। और मुंबई के कोलाबा में 168, जलपाईगुड़ी 166, हरनई में 165 और मुंबई के सांता क्रूज में 158 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। पासीघाट अरुणाचल में 136, रत्नागिरी में 130 और 114 मैंगलोर के बाजपेयी में हुई है। जबकि अकोला महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 106 मिलीमीटर बारिश हुई है। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल का ऊपरी रीजन, यहां पर बारिश 104 मिलीमीटर हुई। अमरावती में 103। तो 11 शहर, 11 स्थान ऐसे जिनको हमने रिकॉर्ड किया या जिनको मेट डिपार्टमेंट द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जहां पर बारिश वो 3 अंकों में रही, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा। इसके बाद बाकी जगहों पर और इससे ज्यादा आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि बरसात इससे ज्यादा मतलब 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले स्थानों की सूची लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ये पीक मानसून का सीजन है। मानसून एक्टिव तो है, लेकिन पैचेस में एक्टिव हो रहा है। ज्यादातर जगहों पर कम बारिश हो रही है, कुछ एक जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है। इसलिए देश में समग्र बारिश का आंकड़ा तो सामान्य से ऊपर पहुंच जा रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बारिश में कई जगहों पर अभी भी कमी बनी हुई है। 89 मिलीमीटर अमिनी दीवी लक्षद्वीप में हुई है, ठाणे में 89 मिलीमीटर और कारवार में 78, 66 मिलीमीटर अंबिकापुर में, वेरावल में 62, 60 मिलीमीटर वाराणसी के बाबतपुर में, ब्रह्मपुरी में 56, 51 गोंदिया में और पंतनगर दक्षिण पूर्वी उत्तराखंड का रीजन 50 मिलीमीटर, होनावर में 49 और इतनी ही बारिश पोरबंदर में रिकॉर्ड की गई। गुजरात में राजकोट में भी 48.9 रही, 42.6 मिलीमीटर धुबरी में, डिब्रूगढ़ में 41 और 40 महाबलेश्वर में, मांडला में 36, 35.1 जम्मू में, कोझिकोड में 35 मिलीमीटर ही सूरत में बारिश रिकॉर्ड की गई। काफी दिनों के बाद गुजरात में कई जगहों पर बरसात हो रही है। कोचीन में 34 मिलीमीटर, मछलीपट्टनम में 33, 32 हुई है नलिया में, बरेली में 31, 29 मिलीमीटर खजुराहो, 28 मिलीमीटर बारिश दो जगहों पर हुई, पेटजोरहाट और गैंगटोक में, भोपाल के बैरागढ़ में 25 और दिल्ली के पालम में 25 मिलीमीटर, सिलचर में 25, 24.3 अमृतसर में गुलबर्गा में रिकॉर्ड की गई, अमृतसर में 23 और 23 मिलीमीटर ही बारिश का आंकड़ा दो जगहों पर रहा, इंफाल और वर्धा में। बेंगलोर में 22 मिलीमीटर और इतनी ही बारिश कन्नूर में रिकॉर्ड की गई। भुज में 21-20 हुई है, ओंगोल में, वडोदरा में 19.6, 19.2 रही उत्तरी लखीमपुर असम में। और इसके अलावा तापमान की स्थिति देखें तो बीकानेर और चुरू जैसलमेर 3 स्थान जहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान, यहां तक कि पिलानी में भी 40.7 रहा। तो 40 डिग्री से ऊपर तापमान वाले 4 स्थान रहे, और वो भी सारे पश्चिमी राजस्थान के शहर जहां पर गर्मी भीषण रूप से पड़ रही है। और ऐसे में आप सोचिए कि ह्यूमिडिटी का लेवल अगर 60-70% मैक्सिमम पहुंच जाता है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर असहनीय गर्मी या मौसम को इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर देगा कि आपको बहुत बेचैनी होने लगेगी। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। गंगानगर में 40 और जोधपुर में 39.7, इतना ही टेम्परेचर मदुरई में रिकॉर्ड किया गया, 39.6 रहा। बाड़मेर में, केपरमथी में 39 और 39 ही डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया मदुरई और वेल्लोर में। 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दो जगहों पर रहा, हिसार और वाराणसी के बाबतपुर में। अजमेर में तापमान रिकॉर्ड किया गया 38.4 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है 3 जगहों पर और, अंबाला, पलियमकोट्टई और पटियाला में 38.3 रहा, तिरुचिरापल्ली, जमशेदपुर में 38.1 और इतना ही झांसी में रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में काफ़ी राहत मिली है। और अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात करते हैं अब। अगले 10 दिनों के दौरान दोस्तों, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा अब अपने नॉर्मल पोजीशन पर है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बीच में, ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह से होती रहेगी। अगर कोई सिस्टम यहाँ पर बन जाता है तो नीचे लाएगा, सिस्टम ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ वो ऊपर जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो इन परिस्थितियों में, और ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर सूरत से लेकर उत्तरी केरल तक अभी एक्टिव है, धीरे धीरे ये केरल के दक्षिणी भागों तक भी सक्रिय हो जाएगी। तो तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भारी बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गोवा के तटों पर और गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। इसके अलावा मध्य भागों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, यहां पर बारिश में कमी है, लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान यहां पर कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में तो तेज बारिश जारी रहेगी, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना, खासतौर पर अगले 2-3 दिनों के दौरान। उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यहां पर बहुत भारी बारिश की संभावना अगले 10 दिनों में नहीं है। आज 10 जुलाई है और 10 से लेकर 20 जुलाई के बीच की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर देखने को मिलेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन भागों में बहुत तेज बारिश नहीं होगी। राजस्थान की ज्यादातर जगहों पर, यहां पश्चिमी भागों में देखें तो बारिश बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, इसलिए टेम्परेचर यहां पर और बढ़ सकता है। लेकिन ऑन एंड ऑफ बारिश पूर्वी रीजन में, उत्तरी रीजन में और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में होती रहेगी। जैसलमेर और बीकानेर का जो एक्सट्रीम पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर बहुत चांसेस कम है।
यहाँ पर बेंगलुरु समेत तटीय जो आंतरिक कर्नाटक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, इन तमाम जगहों पर बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती भी नहीं है। ओडिशा में अच्छी बारिश और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर अगले 10 दिनों में ऑन एंड ऑफ बारिश कभी पूरब में तो कभी मध्य और कभी पश्चिम में देखने को मिलती रहेगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। वैसे और डिटेल पाने के लिए आप मेरे साथ मौसम तक चैनल से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मौसम तक चैनल पर 24 घंटों का पूर्वानुमान शाम के समय और 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जो कि लेटेस्ट अपडेट होता है, इसमें चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। और इसीलिए मैं ये 10 दिन का मोटा मोटा एक आइडिया देता हूं आपको। उसके बाद 3 दिन का पूर्वानुमान मौसम तक चैनल पर सुबह और अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान मौसम तक चैनल पर ही शाम के समय नेशनल वेदर बुलेटिन के नाम पर, देश भर के मौसम के नाम पर मैं अपलोड करता हूं। तो उसे आप जरूर देखिए, इस चैनल पर भी बने रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। आप सभी का धन्यवाद।